हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश जीके की इस सीरीज में, जिसका पार्ट 30 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। डेली मॉर्निंग 5 AM ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और डेली बेसिस पर जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। डेली बेसिस पर आपको शेयर ज़रूर करना है और चैनल पर पहली बार यदि आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किन्नौर जिले में स्थित लिम्पा असरंग वन्य जीव विहार प्रमुख रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट थिंग, जो आपका लिम्पा असरंग वन्य जीव विहार है ये पड़ता है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रमुख रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है याक के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। किन्नौर में ये पड़ता है और कुल जो इसका एरिया है वो भी आपको ध्यान में रखना है, 31 वर्ग किलोमीटर, 31 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये लिम्पा असरंग वन्य जीव विहार जो है वो फैला हुआ है। वर्ष 1962 में जो है 1962 में लिम्पा असरंग वन्यजीव विहार को वन्यजीव विहार या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था 1962 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और हिमाचल प्रदेश में कुल बात करें तो कुल जो है 5,543 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं वो फैले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 5,543 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो है कुल वन्य जीव अभ्यारण्य फैले हुए हैं। लिम्पा असरंग का आपको ध्यान में रखना है, 31 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। 1962 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। इसके अलावा बात करें तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और भी कई अदर इम्पॉर्टेंट जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वो स्थित हैं, जैसे कि आपका रक्षम छितकुल है और रूपी भावा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दो, रूपी भावा और रक्षम छितकुल। और इसके अलावा लिम्पा आश्रम के बारे में आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, तो ये आपको डिटेल सभी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाजुराना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। जाजुराना जो कि आपका वेस्टर्न ट्रैगोपैन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी वेस्टर्न ट्रैगोपैन। तो ये प्रजनन केंद्र इसका कहाँ पर स्थित है, सुल्तानपुर कुल्लू, डलहौजी चंबा, सराहन रामपुर या फिर करसोग मंडी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सराहन रामपुर, जो कि आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, शिमला में। और यहीं पर स्थित है वेस्टर्न ट्रैगोपैन यानी जजुराना प्रजनन केंद्र। हिमाचल प्रदेश का ये राज्य पक्षी है। इससे पहले जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जो था वो मोनाल था। प्रेजेंट टाइम पे हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष देवदार है और जो पुष्प है राजकीय पुष्प वो है गुलाबी बुरांश। ये आपको ध्यान में रखना है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन का प्रजनन केंद्र जो है वो सराहन रामपुर शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम क्लाइमेट मैपिंग प्रोजेक्ट जो कि KfW बैंक जर्मनी के सहयोग से चल रहा है कहाँ पर स्थित है। सोलन, स्पीति, किन्नौर या फिर धर्मशाला। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 धर्मशाला में स्थित है। जो आपका हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम क्लाइमेट मैपिंग प्रोजेक्ट है ये KfW बैंक जर्मनी के सहयोग से चल रहा है और कुल बात करूं तो कुल 360 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया गया है। और ये प्रेजेंट टाइम पे धर्मशाला जो कि आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, धर्मशाला के भी सतोबड़ी में ये चल रहा है। सतोबड़ी, ये आपको प्रॉपर लोकेशन भी ध्यान में रखनी है, एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है। धर्मशाला के सतोबड़ी में ये चल रहा है, को ध्यान में रखना है। KfW बैंक जर्मनी की सहायता से 360 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम क्लाइमेट मैपिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति या फिर किन्नौर। तो कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपका
सिरमौर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इसके बारे में आप जानते हो क्योंकि कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क जो है यही आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क को ही कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क को कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो थी ये 2010 में की गई थी। 2010 में, यदि आप डेली बेसिस पर जुड़े हो तो आपको ध्यान में होगा, हम पहले भी राष्ट्रीय पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के उन्हें डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी इस राष्ट्रीय पार्क की। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 27.88 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है, तो कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क या सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है। और इसके अलावा जो बात करें तो ये सिरमौर जिले की पांवटा तहसील में स्थित है। सिरमौर जिले की पांवटा तहसील में ये स्थित है। और वर्ष 1958 में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य का इसे दर्जा दिया गया था। यानी वर्ष 1958 में ये वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा इसे मिला था और वर्ष 2010 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के बारे में। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 5 इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इनसे जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट, खासकर आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में स्थित है, जो कि भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स सभी नेशनल पार्क से भी ध्यानपूर्वक पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर वन्य जीव विहार का मंडी और बिलासपुर जिले में नियंत्रण कौन करता है? सतलुज जल विद्युत निगम, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, पंजाब सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो गोविंद सागर वन्य जीव विहार का मंडी और बिलासपुर जिले में नियंत्रण करता है। गोविंद सागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये मुख्य रूप से आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिलासपुर और मंडी के एरिया में पड़ता है। कुल एरिया इसका 100 वर्ग किलोमीटर है, 100 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 100 वर्ग किलोमीटर। और 5 दिसंबर 1962 को जो है इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मंडी और बिलासपुर जिले में नियंत्रण जो है वो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया? 1971, 1975, 1980 या फिर 1983? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, वन्य जीव शिकार पर जो है हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से प्रतिबंध वर्ष 1983 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? 50.55%, 60.25%, 65% या फिर 66.5%? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 65.5% क्षेत्रफल जो है ये वनों के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 66.5, जो कि बनता है आपका 37,033 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 37,033 वर्ग किलोमीटर जो है ये वनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौंज वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर या फिर बिलासपुर? तो जो आपका रौंज वन्य जीव अभ्यारण्य है ये स्थित है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रौंज वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कुल 90 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 90 वर्ग किलोमीटर जो आपका रौंज वन्य जीव अभ्यारण्य है 90 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और 1994 में जो है इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें तो जो कुल्लू जिले में वन्यजीव अभ्यारण्य है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो ध्यान में रखने हैं आपको। जो आपका मनाली है, मनाली वन्यजीव अभ्यारण्य कुल्लू में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो खोखन जो है ये भी आपका कुल्लू में स्थित है, खोखन वन्यजीव अभ्यारण्य।
इन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो आपका खोखन और मनाली है, दोनों को जो है 1954 में जो है वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। रॉन्च की हम बात कर चुके हैं, रॉन्च को 1994 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा तीर्थन भी आपको ध्यान में रखना है। तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है और इसका जो कुल एरिया है 61 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और वर्ष 1976 में जो है तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश में जो है मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में, 2003 में, 2004 में या फिर 2005 में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 2005 में जो है। ये आपको प्रॉपर डेट ध्यान में रखनी है, 1 अक्टूबर 2005 इसकी शुरुआत की गई थी हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना की। ये परियोजना जो है ये 6 वर्षों के लिए थी, जिसकी कुल लागत जो थी वो 365 करोड़ रुपए थी। 6 वर्षों के लिए परियोजना थी, 365 करोड़ इसकी कुल लागत निर्धारित की गई थी। और ये परियोजना जो थी वो वर्ल्ड बैंक और हिमाचल प्रदेश सरकार, वर्ल्ड बैंक और हिमाचल प्रदेश सरकार इसका जो है वो वहन करने जा रही थी, किया था, इसका वहन किया था, सॉरी। और ये जो रेशो था ये था 80-20, यानी 80% जो था वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इसके लिए वहन किया गया और 20% जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस परियोजना की लागत का 10% हिस्सा जो है वो लाभार्थियों द्वारा जो है वो उठाया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वर्ल्ड बैंक और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है 80-20 के अनुपात में इसका वहन किया गया। 365 करोड़ की जो लागत थी कुल इसके लिए निर्धारित की गई थी और 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार कृषि वानिकी परियोजना का कार्य किस वर्ष पूर्ण हुआ? धौलाधार कृषि वानिकी परियोजना फर्स्ट थिंग स्टार्ट हुई थी ये 1980 में। ऑप्शन नंबर 1, 1980 में ये स्टार्ट हुई थी धौलाधार कृषि वानिकी परियोजना। और इसका कार्य किस वर्ष पूर्ण हुआ, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 1989। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 1989 में जो है हिमाचल प्रदेश में धौलाधार कृषि वानिकी परियोजना का कार्य पूरा हुआ था। और ये परियोजना जो थी ये जर्मनी की सहायता से जो है, जर्मनी की सहायता से चलाई गई थी, जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपके लिए सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बेनिफिशियल होंगे। और यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और डेली बेसिस पर अपने डेली सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।